Good morning, students of class 10. Today, I will teach you physiology of digestion. Physiology of digestion मतलब कि डाइजेशन कैसे होता है बॉडी में। कल मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में बता दिया था। आज इसके बाद हम एक बार फिर रिपीट कर देंगे आप सबको, फिर उसके बाद आप सबको हम बताएंगे कि डाइजेशन कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। एक बार फिर आपको याद दिलाता हूँ, ये देखिए, इसको आप देख लीजिए, ये सब पूरा यहाँ से यहाँ तक ये होते होते ये, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। ये है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो इसी में डाइजेशन होता है। यहाँ देखिए माउथ, वल्वा ये सब होते हैं, ये तो हमने बता दिया था। अब मैं आपको ले चलता हूँ डाइजेशन होता कैसे है, ठीक है। डाइजेशन जो है आपका माउथ से शुरू हो जाता है। कहाँ से? माउथ। यहाँ पर कैसा डाइजेशन होता है मैं बताता हूँ आप सबको। यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन होता है माउथ में। माउथ क्या इसको बोलते हैं हम? बक्कल कैविटी बोलेंगे, साइंस में इसको क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। तो जैसे मान लीजिए रोटी हो गया, चावल हो गया, इन सब में स्टार्च होता है। आलू हो गया, हम लोग खाते हैं। जैसे चावल या रोटी डुबा करके मुंह में डाल लिया और घुमाना शुरू कर देते हैं, उसको कुचना शुरू कर देते हैं, और कुचने से हमारे जो बक्कल कैविटी की दीवार में सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स जो होती हैं सलाइवा सिक्रेट करती हैं, और उस सलाइवा में एंजाइम्स होती हैं, और वो एंजाइम जो है हमारे फूड का जो स्टार्च है उसको तोड़ने का काम करती हैं। किसको तोड़ती हैं? स्टार्च को। स्टार्च किससे बना होता है? ग्लूकोज से। स्टार्च जो होता है एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है, वो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ माउथ में जो डाइजेशन होता है वो एक एक पार्टिकल ग्लूकोज का नहीं बनता है, दो दो पार्टिकल जुड़ा जुड़ा हुआ टूटता है। तो जब स्टार्च हमारे माउथ में डाइजेस्ट होता है तो एक दूसरा कंपाउंड बनता है, उसको हम बोलते हैं माल्टोज। क्या बनता है? माल्टोज। क्या टूटा? स्टार्च। क्या बना? माल्टोज, ठीक है। तो स्टार्च टूटकर माउथ में माल्टोज बन जाता है। जब माउथ में पर्याप्त माल्टोज बन जाता है तो वही फूड हमें मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जो माल्टोज होता है ना, वो शुगर के इक्विवेलेंट का कंपाउंड होता है। शुगर जो होता है 12 कार्बन का होता है, 12 कार्बन का होता है। उसी तरह से जो माल्टोज होता है वो भी 12 कार्बन का होता है। तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला शुगर और ग्लूकोज दोनों का तो बराबर है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा चेंज है। शुगर जो है ज़्यादा मीठी है और माल्टोज कम मीठा होता है। और जब जैसे हमारे माउथ में बनना शुरू हो जाता है, मीठा मीठा लगने लगता है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि थोड़ी सी रोटी ले लीजिए और इसमें कुछ ना रखिए, मुंह में डाल लीजिए, डालने के बाद घुमाते रहिए, और घुमाते घुमाते कुछ समय बाद मीठा मीठा मुंह में लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ डाइजेशन शुरू हो जाता है और हमारा स्टार्च जो होता है माल्टोज में टूट जाता है। तो ये है डाइजेशन। तो स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हो जाता है,
पार्शियल, पूरा नहीं होता है, फाइनल नहीं होता है, पार्शियल। फिर इसके बाद अब ये फूड जो है माउथ से ओइसोफेगस होते 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 यहाँ तक, ओइसोफेगस तक, यहाँ से यहाँ तक कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन। यहाँ पर नो डाइजेशन जोन है, क्योंकि उसमें कोई वो केवल रास्ता देता है स्टमक में लाने का। तो वहाँ ओइसोफेगस में कोई यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। अब हम 3 टाइप के फूड मान लीजिए खाए, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, फैट एंड स्टार्च, ये मान लीजिए खाया। स्टार्च तो माउथ में डाइजेस्ट हो गया माल्टोज के रूप में, या स्टमक में आ जाएगा, राइट। चलिए, तो स्टमक, अब फूड जो है कहाँ पहुंच गया है, स्टमक में पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है, स्टमक में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इसका भी कुछ पार्शियल डाइजेशन होता है। स्टमक में आपका केवल प्रोटीन का कुछ पार्शियल डाइजेशन होता है बस, न तो यहाँ फैट का और न ही यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है स्टमक में। केवल यहाँ फूड की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग कैसे, मतलब जो सॉलिड फूड रहेगा, जो पार्टिकल में रहेगा, वो यहाँ आकर के यहाँ पर HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है इसमें। तो एसिड से क्या होता है कि जो फूड मटेरियल होता है वो सब लूज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम लें, मांसाहारी लोग खाते हैं, मान लीजिए मछली का, जैसे मछली खाए हैं, मछली की हड्डी चली गई पेट में, तो AHCl जो है उस मछली की जो हड्डी होती है, कार्टिलेजिनस होती है, उसको गला देती है। और भी जो फूड पार्टिकल होते हैं उनको गला देते हैं, सॉफ्ट कर देती है। जब सॉफ्ट कर देते हैं तो इसमें एक होता है वाइब्रेशन होता है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट होता है इसमें। और उस मोमेंट के द्वारा जो फूड होता है, जो खाया हुआ फूड होता है, एकदम पूरी तरह से पिस जाता है, पूरी तरह से पिस जाता है। जैसे गम होता है ना, लेई, कहीं पर सॉलिड नहीं दिखता, कहीं पार्टिकल नहीं दिखता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बन जाता है, गम जैसा हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ये स्टमक। इसको तो फूड प्रोसेसन बोलते हैं। और फूड प्रोसेसिंग होता रहता है 4 घंटे तक, और उसमें HCl भी मिक्स जाता है, और फूड पूरी तरह से, और बैक्टीरिया भी आते हैं जो उसके फूड के साथ आए रहते हैं, HCl के कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं, और फूड सेफ हो जाता है। तो 4 घंटा यहाँ पर 4 आवर यहाँ पर रुकेगा फूड, फिर प्रोसेसिंग होगा, बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे और फूड सॉफ्ट हो जाएगा, गम जैसा हो जाएगा। अब ये कंप्लीट डाइजेशन के लिए फूड रेडी रहता है। जब फूड पूरे तरह से प्रोसेस्ड हो गया तो अब जो है ये फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं से होते हुए इसमें आएगा, इसमें, इन सब में फूड आएगा। अब यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कैसे, यहाँ पर जो फूड डाइजेशन के लिए हैं 3 ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो ये लीवर है, लीवर जो होता है बाइल जूस बना करके इसमें फिल कर देता है। ये बाइल जूस कहाँ कलेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर में। तो जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसी समय
गाल ब्लैडर से जो उसका वो होता है सेक्रेट या मतलब कि लिक्विड जिसको बाइल जूस बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। किस में आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, गाल ब्लैडर से इसमें, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो क्या करता है, देखिए बाइल जूस जो होता है बेसिक होता है, लेकिन जो फूड स्टमक से आया है वो एसिडिक होता है। तो अगर फूड एसिडिक ही रह जाएगा तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए बाइल जूस जो बेसिक होता है वो इंटेस्टाइन में आकर एसिडिक फूड से मिक्स हो जाता है, और एसिडिक फूड से मिक्स होने के बाद जो मीडियम होता है फूड का इंटेस्टाइन में, वो बेसिक हो जाता है। क्योंकि जो एंजाइम्स होती हैं वो बेसिक मीडियम में ही काम करती हैं, एसिडिक मीडियम में वो डीनेचर्ड हो जाएंगी। डीनेचर्ड का मतलब खराब हो जाएंगी, राइट। तो अब ये बाइल जूस इंटेस्टाइन में आ गया। अब इंटेस्टाइन में फूड स्टमक वाला आ गया, अब वो रिएक्शन हुआ और बेसिक हो जाता है फूड का मीडियम। प्लस अब इसमें जो होते हैं वो बिलरुबिन एंड बिलवर्डिन पिगमेंट होते हैं ग्रेनिश येलो कलर के, वो भी आकर इसी में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ उसके बाद जब फूड का मीडियम बेसिक हो जाता है तब जो पैंक्रियाज है, क्या है? पैंक्रियाज। क्या बोलेंगे? पैंक्रियाज। जान लीजिए ये पैंक्रियाज है ये, ठीक है ना। इसका सिक्रीट इंटेस्टाइन में गिरता है, मतलब इसके पास एंजाइम्स हैं, तीनों टाइप के एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने की, फैट डाइजेस्ट करने की एंड प्रोटीन डाइजेस्ट करने की एंजाइम्स इसमें होती है, ठीक है। चलिए अब ये एंजाइम्स पैंक्रियाज से कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। अब जैसे इनका एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आना शुरू होता है, वहीं से फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब फाइनल स्टेज में डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब एक एक को बताता हूँ मैं। अब इसको हम बोलेंगे, जैसे फैट है तो फैट यहाँ पर जो है इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर के दो भागों में बढ़ जाता है, टूट जाता है। फैट दो भागों में टूट जाता है, एक भाग होता है ग्लिसरॉल, दूसरा भाग होता है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल से आप सब परिचित होंगे, कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है जिसको ग्लिसरीन बोलते हैं, ठंडी में लगाते हैं, चेहरे पर, फेस पर लगाते हैं ताकि चेहरे की नमी गायब ना हो, क्रैक ना आए, तो वही ग्लिसरीन बनता है। तो याद रख लीजिए कि हमारे पेट में भी, हमारे इंटेस्टाइन में भी फैट के डाइजेशन के बाद ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनता है। फैटी एसिड जानते हैं आप सब? फैटी एसिड से साबुन बनता है, फैटी एसिड से साबुन बनता है। तो मैं क्लास 10 वालों को दिखाया तो साबुन कैसे बनता है, आप सब मिलेंगे तो साबुन दिखाऊंगा कैसे बनता है। तो जान लीजिए कि जो फैट होता है, फैट का मतलब घी, तेल, खाने वाला तेल, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे देसी घी हो, ठीक है ना, ये सब फैट होते हैं। ये जब डाइजेस्ट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में क्या बनता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। चलिए फिर हम दूसरा कंपोनेंट ऑफ द फूड लेते हैं, वो है आपका प्रोटीन, ठीक है ना। तो प्रोटीन जो होता है दो स्टेप में पूरा होता है। पहले लॉन्ग चेन की जो प्रोटीन होती है वो जब टूटेंगी तो पेप्टोल्स एंड प्रोटियोजेज में बनते हैं। पेप्टोल्स एंड प्रोटियोजेज छोटे मालिक्यूल होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे टाइप के एंजाइम उस पर एक्ट करती है, काम करती है,
तब वो प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स जो होते हैं टूट टूट करके अमीनो एसिड बदल जाते हैं। तो एक बार फिर जान लीजिए कि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है? अमीनो एसिड। जब प्रोटीन हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। ठीक है ना। अब ये अमीनो एसिड बहुत छोटा मालिक्यूल होता है। अब ये इंटेस्टाइन की लूमेन से पास होकर के, दीवार से पास होकर के ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। ब्लड वेसल्स से फिर पूरी बॉडी में चला जाएगा, पूरी सेल में चला जाएगा, और पूरी सेल से फिर वहाँ नई प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन फैक्ट्री हमने क्लास 9 में आप सबको बताया था कि राइबोसोम। अब यही अमीनो एसिड जाएगा कहाँ? सेल में। और सेल में फिर विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए के ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम के हेल्प से नई प्रोटीन बनेगी। तो ये हो गया प्रोटीन डाइजेशन। अब आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो आपको पहले बता दिया कि माउथ में ज़्यादा पार्ट जो है माल्टोज में टूट गया, जो कुछ बचा हुआ है यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटेगा, फिर वो माल्टोज आगे फिर ग्लूकोज में टूट जाएगा। तो स्टार्च जितना हम लोग खाते हैं वो लास्ट में टूट करके किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। अब वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल में जाएगा। ब्लड वेसल से फिर कहाँ जाएगा? सारी सेल में पहुँचेगा। सारी सेल से फिर क्या होगा? एनर्जी देगा। बस ये प्रोसेस है। चलिए एक और हम आपको लेते हैं। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। फैट भी इस तरह ब्लड में जाता है, फिर जाकर के नई सेल फॉर्मेशन को काम करता है या एनर्जी देता है। तो चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का टोटल डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फूड तब तक चलते चलते यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर। अब यहाँ से फूड अब इधर जाएगा। अंडरस्टूड। अब इसको हम बोलते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है ये? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है, तो इसमें ऐसे फूड आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए फिर इधर आएगा। यहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब होता है यहाँ। ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में वाटर एब्जॉर्ब होता है, और लास्ट में जब वाटर पहुँचते पहुँचते यहाँ आ गया तो ये रेक्टम है, इसको बोलते हैं। अब यहाँ वाटर नहीं है, आकर यहाँ पर कलेक्ट होता रहेगा, और जब यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट होने के बाद एक लिमिट से बाहर हो जाएगा, तब ह्यूमन बॉडी द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसे बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। तो ये हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को हमने बताया। आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आधे डॉक्टर बन जाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। बी केयरफुल योरसेल्फ।